नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बैसाख मास में जल्दी उठकर स्नान करना, बड़ पीपल को सींचना और आंकड़े को सींचने की कहानी। आइए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक बुजुर्ग दंपति अपने दो बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। उस बुजुर्ग का रोज का नियम था, वो नर्मदा नदी में जल्दी उठकर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता था और वहीं पर ही बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को भी सींचता था। बैसाख मास नजदीक आ रहा था। फिर उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से बोला, है भाग्यवान, इस बार मेरी तबीयत को सही नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि मैं नर्मदा में स्नान नहीं कर पाऊंगा और कल से बैसाख मास भी शुरू हो रहा है। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, भगवान की कृपा से आपके दो बहू और दो बेटे हैं। आप उनमें से किसी को भी बोल दो, उनमें से कोई भी आपके लिए नर्मदा नदी से पानी की चरी भर ले आएंगे। फिर वो बुजुर्ग बोला, भाग्यवान, मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरा मन है कि अपन दोनों ही जोड़े में बैसाख स्नान करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। तब उसकी पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती थी कि इस बार अपन बैसाख जोड़े में नहाए। फिर उन दोनों ने दंपति ने अपने दोनों बहुओं और बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि हम दोनों बैसाख स्नान करना चाहते हैं। आप हमें वहां से पानी का चरा लाके देनी होगी। तब उसके बड़े बेटे ने कहा, बाबूजी, आप तो जानते हो कि मेरी मेरी जॉब शहर के बाहर है और मुझे सुबह 5 बजे उठकर यहाँ से रवाना होना पड़ता है। इसलिए मैं आपको नर्मदा नदी से पानी की चरी भरकर लाके कैसे दे पाऊंगा। ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर उसकी बड़ी बहू बोली, पिताजी, मैं भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे भी सुबह उठ के इनका टिफिन तैयार करना होता है और एक दो दिन की बात होती तो फिर भी कर लेते, ये तो पूरे महीने की बात है, इसलिए ये मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर उनके दंपति के छोटे बहू और बेटे ने कहा, माँ, बाबूजी, आप जरूर बैसाख स्नान करिएगा, हम दोनों आपके लिए पानी का चरा भर ले आएंगे। फिर दोनों ही बेटे बहू अपने अपने कक्ष में चले गए। फिर दूसरे दिन फिर वो बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक ख्याल आया है कि माँ बाबूजी के लिए नर्मदा घाट पर रोज सुबह तो वैसे भी जाएंगे और चरी भर के लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी जोड़े में वहां पर बैसाख स्नान कर लेते हैं। फिर उसकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आपने बात तो बिल्कुल छोले टके की है, हम लोग भी बैसाख स्नान करेंगे। फिर उन्होंने आकर अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, हम दोनों भी जोड़े में बैसाख स्नान करना चाहते हैं। हम लोग आपके लिए पानी भरने के लिए नर्मदा तट पर जाएंगे, तभी वहां से स्नान करके आप लोगों के लिए पानी की चरी भर के ले आएंगे। फिर उनकी बात सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए। फिर उन दोनों ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन वो दोनों नदी घाट पर गए और दोनों ने स्नान कर लिया। फिर स्नान करके आते वक्त माँ पिताजी के लिए पानी की चरी भर के ले आए। फिर उन बुजुर्ग माता पिता ने एक एक लोटा उस चरी में से पानी को निकाल के रख दिया और फिर बाकी पानी से दोनों ने स्नान कर लिया और फिर उन्होंने वो एक लोटे जल से सूर्य को अर्घ दिया और बड़ पीपल और आकड़ी को भी सींचा और उसकी 5-5 परिक्रमा भी लगाई। फिर जब उसके सास ससुर स्नान कर लेते थे तो उसकी छोटी बहू उनके वस्त्र धो देती थी और उन्हें चाय बना के पकड़ा देती थी और फिर उनके लिए भोजन तैयार करके उन्हें भोजन करवा देती थी। फिर इस तरह से बैसाख मास पूरा हो गया और बैसाख मास की पूर्णिमा आई। तब उसकी सास ससुर ने उस छोटे बहू और बेटे से कहा कि बेटा, हमारे साथ साथ तुम लोगों ने भी बैसाख स्नान किया है और बड़ पीपल और आग को सींचा है, इसलिए कल तुम अच्छे अच्छे पकवान बना लेना, खीर पूड़ी मालपुआ आदि बना देना और हमको दो दो जोड़े दंपति ब्राह्मण दो जोड़े दंपतियों को जिमाना पड़ेगा।
फिर छोटी बहू ने दूसरे दिन जल्दी उठ के मालपुए, खीर, पकोड़े आदि सारी चीज़ें बना के खाना भोजन तैयार कर लिया और फिर गाँव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी का 2 जोड़े बुलाने के लिए चली गई। जब जो रास्ते में आधे रास्ते पहुँची तो उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियाँ जोड़े में आती हुई दिखाई दी। तो उसने मन में सोचा कि क्यों ना मैं इनको ही अपने घर भोजन करने के लिए ले जाऊँ। फिर उसने उनको प्रणाम किया और बोली कि मैं आप लोगों को मेरे घर का भोजन करने के लिए बुलाने के लिए आई हूँ। मेरी सास और मैंने बैसाख स्नान किया था और आज बैसाखी पूर्णिमा के दिन हम लोग 2 ब्राह्मणों का जोड़ा जिमाना चाहते हैं। इसलिए मैं उन्हें बुलाने के लिए गाँव जा रही थी, परंतु आप मुझे बीच में ही मिल गए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और हमें बीच में भोजन मिल जाए तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम आपके लिए भोजन करने के लिए ज़रूर चलेंगे। फिर वो छोटी बहू उन दोनों को घर ले आई और फिर उनके लिए आसन बिछाया, चौकी लगाई और पानी का लोटा भर के दिया और उनके भोजन का थाल परोसा। फिर उन 2 दंपतियों ने आराम से भोजन किया और तृप्त हो गए। फिर उन लोगों ने उन्हें वस्त्र दिए और उन्हें दक्षिणा भी दी और फिर उन ब्राह्मण-ब्राह्मणियों ने उन सास-बहू को और बहू-बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर उन वैश्य दंपति ने अपने बहू और बेटे से कहा कि बेटा अंदर से जल ले आओ, हम इनके चरण धोएंगे। फिर बेटा बहू उनके लिए जल लेने के लिए अंदर चले गए और सास ससुर भी उन्हें पैर पुछवाने के लिए गमछा लेने के लिए दूसरे कक्ष में चले गए। फिर वो पीछे से वो लोग ब्राह्मण ब्राह्मणी कोई और नहीं थे, यानी कि माता सीता, राम, विष्णु जी और लक्ष्मी जी स्वयं थे, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण करके उस जो बुजुर्ग दंपति और उसके बहू बेटे ने जो बैसाख स्नान किया और आग बड़ और पीपल का सींचा उसका फल देने के लिए उनके घर आए थे और उन्हें उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे। फिर वो लोग वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जब वो सास ससुर और बहू बेटा सारी सामग्री लेकर आए तो उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्हें तो ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई आदि में धन-धान आदि के ढेर पड़े हुए मिले। फिर जहाँ पर भगवान श्री राम बैठे थे वहाँ पर उन्होंने चौकी उठा के देखा तो वो और भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ पर भगवान राम के चरणों के पदचिन्ह और धनुष के निशान भी बने हुए थे। और जहाँ पर माँ सीता बैठी थी वहाँ पर उन्होंने देखा तो वहाँ वहाँ सोने की मोहरें और रुपए पैसे पड़े हुए थे और जहाँ भगवान विष्णु जी बैठे थे वहाँ पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और जहाँ पर माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ पर धन धान्य और हीरा मोती आदि से पूरा भरा हुआ पड़ा था। ये बात पूरी गांव में फैल गई कि बुजुर्ग दंपति के घर में माता सीता, राम, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी पधारे हैं। और उस वेश्या दंपति से मिलने के लिए गांव के सभी लोगों का तांता टूट गया और वो जब उसके बड़े बहू और बेटे को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि काश उस वक्त हम माँ बाबूजी के लिए नर्मदा नदी से पानी का चरा भर लाते और उनकी सेवा आदि करते तो आज हमें भगवान के दर्शन होते और इतना धन संपत्ति भी मिलता। और फिर गांव के लोगों ने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से वैशाख माह का सभी लोग सुबह जल्दी उठ के नर्मदा में स्नान करेंगे और बड़ पीपल और आग के को सींचेंगे, जिससे कि किसी के भी घर धन संपत्ति आदि की कोई दिक्कत ना रहे, सबके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहे। इस तरीके से सभी को भी बैसाख स्नान करना चाहिए और आग बड़ और पीपल को सींचना चाहिए। अगर व्रत करना संभव ना हो तो सिर्फ रोज सुबह स्नान करके इनको सींचना चाहिए, जिससे घर में दरिद्रता दूर होती है और सुख संपत्ति आती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में भगवान राम, विष्णु जी, माँ लक्ष्मी और माता सीता की जय अवश्य लिख दीजिएगा। और हे बड़ पीपल और वैशाख देवता, जिस तरीके से आपने वैश्य दंपति और उसकी बहू को दर्शन दिए उस तरीके से सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।
कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।